जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम बेसिकली ना बेसिक इनपुट आउटपुट करेंगे। अब तक हमने सो फार देखा है कि हमने वेरिएबल की वैल्यू को सेट किया है और उसको चेंज किया है इधर ही इसी टाइम पे, यानी कि जब हम प्रोग्राम लिख रहे हैं। अब हम बेसिकली यूज़र से इनपुट लेना चाहते हैं, यानी कि जब प्रोग्राम चले तो तब यूज़र हमें कुछ इनपुट दे, यूज़र हमें बताए और उसके साथ हम कुछ प्रोसेसिंग करना चाहते हैं। जैसे कि हम यूज़र से उसकी एज ले सकते हैं या उसका नाम ले सकते हैं। तो ये कैसे करते हैं, एक वेरिएबल की मदद से देखते हैं, क्योंकि हमने ये चीज़ रैम में स्टोर करनी। तो मैं यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल ले रहा हूँ एज, और इसको ऐसे करके मैं ज़ीरो से इनिशलाइज कर रहा हूँ। अगर आप ऐसे कर देंगे तो ये ज़ीरो से इनिशलाइज हो जाएगा, इसमें गार्बेज वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद मैं यूज़र से पूछूंगा उसकी एज, एंटर योर एज, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे नई लाइन नहीं लगाऊंगा, ठीक है। लगा भी सकते हैं लेकिन मैं नहीं लगाऊंगा। और उसके बाद अब जैसे हम सी आउट इस्तेमाल करते हैं ना यूज़र जो है कंसोल के अंदर ये मैसेज भेजने के लिए, वैसे कंसोल में अगर कोई बंदा कोई एंटर करता है कोई वैल्यू, तो उसको हम प्रोग्राम में लाने के लिए सी इन का इस्तेमाल करते हैं और आगे हम ऐसा ऑपरेटर लगाते हैं, बिल्कुल इससे उल्टा, ठीक है। और उसके बाद हम उस वेरिएबल का नाम दे देते हैं। इससे होगा ये एंटर योर एज के बाद ये जो है वो कंसोल रुक जाएगा और वो यूज़र को जो है वो इन्फॉर्मेशन एंटर करने का मौका देगा। और वो इन्फॉर्मेशन डाल के जब आप एंटर मारेंगे तो इस वेरिएबल के अंदर वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद हम उसको बताएंगे यूज़र को कि योर एज इज़, आगे हम ऐसे चेनिंग करेंगे। बेसिकली आपको एक चीज़ से अगले टाइप की चीज़ जब भी डालनी होती है, अब जैसे ये स्ट्रिंग था, इसके बाद अगर मुझे ये वेरिएबल डालना है तो मुझे एक बार ये दोबारा डालना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। इसके बाद मैं एक एंटर लगा दूंगा, एंडल, और इसके बाद मैं इसको रन करूंगा तो अब देखें वो पूछ रहा है योर एज, ठीक है, एंटर योर एज। ये इसके बाद वो कंसोल यहाँ पे रुक गया है। अगर मैं एंड लाइन लगा देता ना तो ये कर्सर इसकी बजाय अगली लाइन में आ जाना था। अब मैं यहाँ पर एज एंटर करता हूँ, मिसाल के तौर पर 10, ठीक है। अब मैं जब ये एंटर करूंगा ना तो ये एज, ये 10 जो है ये इस एज वेरिएबल में आ जाएगा सी इन की मदद से। और उसके बाद ये मुझे आउटपुट करेगा योर एज इज, आगे ये कॉलन और उसके आगे 10, ठीक है। एंटर करता हूँ मैं तो ये देखें योर एज इज 10। तो ये हमने कंपाइल टाइम पे सिर्फ इसकी वैल्यू को ज़ीरो सेट किया है इनिशियलाइज करने के लिए। बेसिकली हम ये जो एज की वैल्यू है ये रन टाइम पे यूज़र से ले रहे हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 12 लिखूँ तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। ये होती है बेसिक इनपुट आउटपुट। ना अगर मैं यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल में यू डाल दूँ या कोई भी कैरेक्टर डाल दूँ, बेसिकली ये इंटीजर है, तो अगर मैं ऐसा कुछ करूँगा तो ये ज़ीरो दिखा रहा है, और अगर मैं एस डाल दूँ तो ये तब भी ज़ीरो दिखा रहा है। ये बेसिकली अनडिफाइंड बिहेवियर है, मतलब कि ये जो वेरिएबल है ये वो चीज़ स्टोर करने के लिए बना नहीं, ठीक है। अब जैसे मैं इधर अननोन लिख दूँ अगर, तो ये तब भी ज़ीरो दिखाएगा आपको। ये ज़ीरो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने इसको बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइज़ किया है ज़ीरो से, और यहाँ पे वो इसमें इसमें ये जो एज वेरिएबल है ये इंटीजर टाइप का और इसमें हम स्ट्रिंग डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है। हाँ, अगर हम किसी से उसकी जो है वो नेम लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पे std स्ट्रिंग लिख सकते हैं और यहाँ पे उसका नेम, यहाँ पे हम उसका नेम ले सकते हैं और यहाँ पे उसको योर नेम इज़, ऐसे करके हम उससे कैरेक्टर वगैरह ले सकते हैं। अब ये मुझसे नेम पूछेगा, अब मैं अगर यहाँ पे अननोन लिख दूँ तो ये मुझे योर नेम इज़ अननोन दिखाएगा। बेसिकली आपको वेरिएबल की जो टाइप है वो ध्यान से चूज़ करनी है। जिस टाइप का आप डेटा लेना चाहते हैं ना उसी टाइप का आपको जो है वो वेरिएबल बनाना चाहिए यूज़र से इनपुट लेने के लिए। ये है इस लेसन का टेक अवे।